यूजीसी बिल को लेकर के पूरा भारतीय समुदाय दो खेमे में बढ़ गया। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद गाली देना कि भैया तुम या तो इस पार रहो या तो उस पार रहो, अब बीच में रहोगे तो इधर वाले भी गिर आएंगे उधर वाले भी गिर आएंगे, दोनों तरफ से लताड़े जाओगे। जो मैं कह दूं कि उनका विरोध थोड़ा जायज़ है तो शायद मुझे भी गालियां पड़ेगी, लेकिन मैं ये कहूँ कि जो ये अंधाधुंध विरोध चल रहा है ये सिर्फ आप अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि जो जातिगत आधार, ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है जातिगत आधार पे भेदभाव होता है। ये बात स्वयं आप भी खुद अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरे कानून को काला कानून कह देना, पीला कानून कह देना कि अरे ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कानून है, ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए ये राइट्स उनको दिए जा रहे हैं, तो ये बहुत कुछ मतलब जानबूझ करके ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि हाँ, जिससे कि एक मजबूत वर्ग अगेंस्ट में आए और इसको किसी तरीके से वापस करा दिया जाए। अगर इस माइंडसेट के साथ हैं इस पार्टी से, समझिए पूरा का पूरा कानून सही, उसमें कोई गलती नहीं, कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, जातिगत आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए, ना ही कास्ट के बेसिस पे, ना ही जेंडर के बेसिस पे, ना ही रिलीजन के बेसिस पे, ना ही रीजन के बेसिस पे, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो पहली बात, आपको इस कानून को काला कानून कतई कहना ही नहीं चाहिए। दूसरी तरफ जो आपके कुछ मुद्दे हैं, जो जेन्युइन बातें कुछ लोगों ने करी कि हाँ, कुछ जो गाइडलाइंस जो हैं वो क्लियर कट नहीं है डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के कि हाँ, किस चीज़ों को माना जाए ना माना जाए, अगर मिसयूज करता है तो उसके खिलाफ अगर प्रोविजंस हैं, उसके अगेंस्ट में क्या लॉ के एक्शन लेगा, उन सब चीज़ों को लेकर के क्लियर कट डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो इसी को लेकर भ्रांतियां चल रही हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और ये जो समस्या है ये जेन्युइन है, ये सवाल जो है जेन्युइन है और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए। जिन पॉइंट्स पर उन्होंने क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं दिए हैं, ब्रॉड एक्सप्लेनेशन नहीं दिए हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं उनका क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दे, उनका आश्वासन दे कि हाँ, जिसको ऐसा आप समझ रहे हैं गंदा बंदा, ऐसा नहीं, इसका मतलब ऐसा है, तब आदमी में थोड़ी सी शांति की भावना आएगी। लेकिन कोई भी सवालों को इंटरटेन नहीं करना चाह रहा है, इलेक्शन सर पे है, SC ST OBC के वोट बैंक को कैप्चर करना चाहते हैं, ये बात किसी से भी नहीं छुपी। लेकिन इनको ये भी पता होना चाहिए कि तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है नहीं है इसका। लेकिन जो आम स्टूडेंट्स की समस्याएं हैं, कंसर्न हैं, इनको किसी भी पॉलिटिकल लीडर द्वारा इंटरटेन ना करना, ना ही इनका क्लियर जस्टिफिकेशन देना, ये अपने आप में बहुत बुरी बात है, जो समाज के बीच में, जो स्टूडेंट्स के बीच में एक दूरी पैदा कर रहा है। बिल आएगा, इससे दूरी बाद में होगी, लेकिन इन्होंने जो अभी दूरी पैदा कर दी है ये बहुत खतरनाक वाली है। पहले तो आपने बिल रिलीज किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बिल एग्जिस्ट करना चाहिए, बिल होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जिन चीज़ों को लेकर क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं है, एटलीस्ट अगर कोई समाज का उसका विरोध है उन चीज़ों को लेकर के, तो आपको उसको जस्टिफाई कर देना चाहिए कि हाँ, कि क्या इसकी मीनिंग है क्या नहीं। और उन लोगों को मेरा एक संदेश है जो कह रहे हैं कि बिल काला है पीला है, वापस हो जाना चाहिए, नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रिजर्व करना चाहते हैं कि आप जातिवाद करने से आपको कोई रोक ना सके। तो जब ऐसी बात है तो फिर बिल का बिल पूरा सही है, ना इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, ना ही कोई जस्टिफिकेशन, ना ही क्लैरिफिकेशन, एवरीथिंग इज ओके। अगर आप इधर की सुनेंगे तब आपकी सुनी जाएगी, अदरवाइज सब ठीक है, सब चंगा सी।